इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं टॉप 20 वर्ड्स यूज्ड इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो ये सब जो वर्ड है ना, आप जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे ये सभी वर्ड्स। आप गूगल करेंगे या किसी भी वेबसाइट में जाएंगे तो ये सब जो वर्ड्स है ना स्टॉक मार्केट में यूज होता है। अगर आप टीवी में देखेंगे तो टीवी में भी आपको ये सभी वर्ड्स, मतलब आप न्यूज में देखेंगे तो ये लोग ये सब वर्ड्स को यूज करते हैं। तो चलिए बता देता हूँ आपको मैं कौन कौन से जो ऐसे वर्ड हैं तो स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। तो ये जो 20 वर्ड्स है ना, ये सभी 20 वर्ड्स स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। तो ये सभी वर्ड आपको ना बेसिक है, तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो आप इन सभी चीजों को देख के आपको हेल्प होगा कि आप ट्रेडिंग करने में आपको और आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ बुल मार्केट। बुल मार्केट किसको बोलते हैं? बुल मार्केट इज द कंडीशन ऑफ ए फाइनेंशियल मार्केट इन विच प्राइजेस आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज। तो बुल मार्केट का मतलब ये होता है कि जब भी आपको लगता है कि शेयर का जो प्राइस है ऊपर जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। व्हेन प्राइजेस आर राइजिंग, प्राइजेस ऊपर जा रहा है, तब इन दो केसेस में आप ये बोल सकते हैं कि आज मार्केट बुलिश है, आज मार्केट बुल है। तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगा आज, ठीक है। अब उसी का उल्टा बोल देता हूं आपको, बियर मार्केट। द बियर मार्केट डेफिनेशन इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ बुल मार्केट, ए मार्केट इन विच शेयर प्राइस आर फॉलिंग एंड इंक्रीजिंग सेलिंग। जब मार्केट नीचे गिरता है तब आप बोल सकते हैं कि मार्केट आज बियर है। तो मार्केट और नीचे गिरने वाला है तब आप बोल सकते हैं मार्केट आज बियर मार्केट है, ठीक है। इन विच शेयर प्राइजेस आर फॉलिंग, जब मार्केट गिरता है या गिरने वाला है तब हम बोलते हैं ये मार्केट आज बियर है, बियर होने वाला है। अब आपको बता देता हूँ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ए ट्रेंड इज द ब्रॉड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मूवमेंट ऑफ ओवर टाइम। ट्रेंड का मतलब होता है कि कोई बोलेगा कि आज मार्केट आज कौन से ट्रेंड में चल रहा है, तब आप ये बोल सकते हैं कि नहीं मार्केट आज अप ट्रेंड में, नहीं मार्केट आज डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट आज किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसके लिए हम ट्रेंड वर्ड यूज करते हैं। मार्केट आज अप ट्रेंड में, आज मार्केट आज डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे दो ट्रेंड है। अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड अप ट्रेंड, while those which move lower over a period of time are said to be a down trend। जब ऊपर जाता है ना तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, जब नीचे गिरता है ना मार्केट तब उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब आपको बताता हूँ 52 वीक हाई लो इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस एट विच ए सिक्योरिटी सच ए स्टॉक हैड ट्रेडेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड दैट इक्वेट्स टू 1 ईयर। 52 वीक हाई एंड लो का मतलब होता है कि लास्ट 1 ईयर में किसी भी स्टॉक ने 52 वीक में कितना हाई किया था। तो आप इसे अपना गूगल में आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का, जैसे कि मान के चल लीजिए एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ओएनजीसी, टीसीएस, किसी का भी आप चेक करिए कि 52 हाई, तो मतलब कि उस स्टॉक ने 52 वीक में हाई कब मारा था, मतलब कि लास्ट 1 ईयर में 52 वीक हाई में कितना टच किया था। जैसे अभी मान के चल लीजिए जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 में लास्ट 1 ईयर बोलेंगे तो मई चल रहा है ना, सॉरी अगस्त चल रहा है अभी। तो अगस्त 2020 से लास्ट ईयर के अगस्त 2020, 52 वीक में लास्ट 1 ईयर में इसने हाई कितना किया था इस स्टॉक में। तो इसे आप गूगल करके आप चेक कर सकते हैं 52 हाई कितना था इस स्टॉक में, 52 वीक लो कितना था इस स्टॉक में, आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का, ठीक है। अब आपको बताता हूँ वॉल्यूम क्या है। Stock volume is a measure of the number of stock shares that have been exchanged or traded within a specific period of time. It essentially how much buying and selling was going on within that period of time. Volume आप किसी भी आप स्टॉक का बाय कर रहे हैं ना, तो देख सकते हैं कि विदिन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर में उस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, उस स्टॉक में कितना वॉल्यूम था। वॉल्यूम का मतलब कि कितना ज्यादा शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग हुआ, उस शेयर्स में उस स्टॉक में कितने लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग किया, कितने बायर्स एंड सेलर्स थे, कितने ज्यादा शेयर्स के प्राइस में मूवमेंट हुआ। तो ये सभी जो मूवमेंट जो होता है ना, ये बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमें बताता है कि अगर जितना ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे उतना ज्यादा किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम रहेगा। ज्यादा मतलब बायर ज्यादा है तो मतलब बायर ज्यादा हो रहा है तो हाई स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर बायर नहीं है, बायर बहुत कम है, शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, तब देख सकते हैं वहां पे ग्राफ एंड चार्ट में क्या स्टॉक का वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो ये वर्ड यूज होता है जब बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा होते हैं किसी स्टॉक में। तो रैली इज ए सिग्निफिकेंट
शॉर्ट टर्म रिकवरी इन द प्राइस ऑफ a commodity or of a market in general after a period of decline. Price of stock moves upward. रैली मतलब अगर कोई स्टॉक एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट ले रहा है तो आप उसे ना रैली बोल सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे ये स्टॉक ने रैली दिया है, ऊपर के तरफ जा रहा है आज मार्केट, तब आप बोलेंगे कि हाँ पहले तो नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे 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 गिर रहा था, फिर अचानक ले क्या हुआ कि प्राइस का अब जो है वो ऊपर के तरफ जाने लग गया है, रिकवरी लेना, शॉर्ट टर्म रिकवरी इन द प्राइस, तब उसने रिकवरी ले लिया है उस स्टॉक में, तब आप बोल सकते हैं कि वर्ड यूज होता है यहाँ पे रैली इसके लिए। अब होता है क्रैश। ए स्टॉक मार्केट क्रैश इज ए सडन ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ स्टॉक प्राइजेस अक्रॉस ए सिग्निफिकेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टॉक मार्केट रिजल्टिंग इन ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वेल्थ। जैसे कि आपने किसी स्टॉक को आपने परचेस किया हुआ है, लेकिन अचानक ना कोई न्यूज आ गया या फिर कुछ कुवार हो गया, कुछ भी हो गया, पॉलिटिकल रीजन से या फिर कंपनी लॉस में चल रहा है, किसी रीजन से उस स्टॉक का प्राइस सडन ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ स्टॉक प्राइजेस, सडनली उस स्टॉक का जो प्राइजेस है नीचे गिर जाता है। अगर वो नीचे गिरता है तो वहां पे क्या होता है, आपका शेयर का प्राइस तो नीचे गिर रहा था, आपको लॉस होगा, तो इसे हम बोलते हैं सडन जो ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ स्टॉक प्राइसेस, इसे हम बोलते हैं क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब कोरिलेशन, ए कोरिलेशन इज ए डिक्लाइन ऑफ 10% और ग्रेटर इन द प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एसेट और ए फाइनेंशियल मार्केट। कोरिलेशन आर लॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम डेज टू मंथ और इवन लॉन्गर व्हाइल डैमेजिंग इन द शॉर्ट टर्म। कोरिलेशन का मतलब जब स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाके ऊपर जाता है ना तो उसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने दिन रहता है, फ्रॉम डेज टू मंथ रहता है और इवन लॉन्गर रहता है। अब आपको बताता हूँ बोनस शेयर। बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करंट शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट ए शेयर होल्डर ओन्स। तो बोनस शेयर का क्या मतलब होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं तो वो कंपनी आपको कोई शेयर फ्री में देगा। ये शेयर उन्हीं को मिलता है जो कंपनी के शेयर्स को ना लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखते हैं, जहां पर वो कुछ पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी आपको फ्री में बोनस शेयर आपको प्रोवाइड कराएगी। लेकिन एक चीज का याद रखें, बोनस शेयर उन्हीं को मिलता है जिन्होंने किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करके रखा हुआ है। इसके बाद आता है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ इज ए पार्ट ऑफ डे ट्रेडिंग दैट सिंपली मीन्स क्लोजिंग ऑल ओपन पोजीशन बाय एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। जैसे कि आप इंटरडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सुबह 9:50 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 में मार्केट बंद होता है। तो जैसे आपने कोई स्टॉक को आपने परचेज किया इंटरडे में, तो आप जब उसे आप सेल करेंगे, आपको उसे क्या 3:30 से पहले आपको इंटरडे में उस स्टॉक को आपको सेल करना होगा। तो जैसे आप उसको सेल करेंगे ना, तो सेल में वहां पे वर्ड यूज होता है स्क्वायर ऑफ। तो आप बोल सकते हैं कि आज मैंने यार मैंने उस स्टॉक को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो वहां पे वर्ड यूज होता है, जब भी आप सेल करेंगे, बाय करके उसे आप सेल करेंगे तो वो हो जाता है स्क्वायर ऑफ। तो जब ट्रेडिंग टर्मिनल होगा ना, आपका कहीं पे भी डीमैट अकाउंट होगा, तो वहां पे जब भी आप सेल करेंगे ना, तो वहां पे आपको दिखाएगा स्क्वायर ऑफ किया आपने इतना, ऐसा करके। डिविडेंड, डिविडेंड स्टॉक इज ए कंपनी दैट शेयर सम ऑफ इट प्रॉफिट विथ इट शेयर स्टॉक होल्डर्स। Dividends are normally paid to shareholder each quarter or 4 times per year. However, some companies pay dividend annually, once per year, semi-annually, twice per year, or even monthly, 12 times per year. Each company sets its own payout schedule and determines the dividend dates on which the dividend will be made. Dividend में क्या होता है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर, जो भी जिन लोगों ने शेयर्स को परचेज करके रखा है, उनको क्या है प्रॉफिट के रूप में उनको प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है। तो प्रॉफिट के रूप में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो ये जो डिविडेंड जो रहता है ना, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म वालों को नहीं मिलता। जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टॉक को परचेज करके रखे रहता है उनको मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि वंस पर ईयर, ट्वाइस पर ईयर या 12 टाइम पर ईयर, मतलब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको कब डिविडेंड पे करना है। इसके बाद में पोर्टफोलियो, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। ए पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटेटिंग डिफरेंट कंपनीज एंड इंडस्ट्री सेक्टर। अब जैसे कि मान के चल लीजिए कि आपको कोई पूछेगा कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं स्टॉक मार्केट में,
तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने अभी ये स्टॉक को परचेज करके रखा हुआ है, जैसे कि एनटीपीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सभी स्टॉक को मैंने बाय करके रखा हुआ है। और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के भी स्टॉक मैंने, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, उनके भी सभी स्टॉक को मैंने लेके परचेज करके होल्ड करके रखा हुआ है 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो मतलब ये आपका पोर्टफोलियो है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स आपने परचेज करके रखा हुआ है, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, होल्ड करके रखा हुआ है स्टॉक को, तो उसको आप बोल सकते हैं आप पोर्टफोलियो। अब आपको बता देता हूँ एलटीपी क्या होता है। एलटीपी ट्रेडेड प्राइस, इट मीन्स इट शो द लेटेस्ट बाय और सेल वैल्यू। द लास्ट ट्रेडेड प्राइस टेल यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक। मतलब कि जो लास्ट ट्रेड हुआ है किसी भी स्टॉक में उसे हम एलटीपी बोलते हैं। देख सकते हैं लास्ट जो स्टॉक को किसी ने बाय किया है ये प्राइस पे, किसी भी प्राइस, लास्ट प्राइस पे जो ट्रेडिंग होता है ना उसको हम बोलते हैं एलटीपी। तो जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल होगा ना, आपको जहाँ पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होगा, तो वहां पे आपको यहाँ पे एलटीपी कितना है, ओपन कितना, हाई कितना, लो कितना है, ये सभी चीज वहां पे आपको दिखाएगा। तब वहां पे आप समझ लीजिएगा एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट कितना उस प्राइस पे ट्रेड हुआ था, बाय एंड सेल हुआ था, बाय हुआ था। उसके बाद में आता है सीएमपी। द टर्म सीएमपी व्हेन यूज्ड इन ट्रेडिंग स्टॉक स्टैंड फॉर करंट मार्केट प्राइस, also known as current market value. This refers to the rough price at which shares currently are trading in the market. CMP का मतलब होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर तो करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जैसे कि मॉर्निंग 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 3:30 में मार्केट बंद हो रहा है, तो आपका 11 बजे जो भी प्राइस चलता रहेगा किसी भी स्टॉक का, तब बोल सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस अभी 11 बजे इतना चल रहा है, 11 बजे ही। तो आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल होगा, एंजल ब्रोकिंग, रैली गियर, कहीं पे भी आप स्टॉक, कहीं पे आपने डीमैट एंड ट्रेड अकाउंट ओपन किया होगा, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक को, तो वहां पे आपको वहां पे सीएमपी ऐसा करके दिखाता है वहां पे कि सीएमपी कितना चल रहा है। तब आप वहां पे देख के समझ सकते हैं सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि अभी करंट मार्केट प्राइस इतना चल रहा है किसी इसी स्टॉक का। अब मैं आपको बता देता हूँ ओपन। इन द स्टॉक मार्केट, ओपन रिफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे और द प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे। इसका मतलब है कि जब मार्केट ओपन होता है, जैसे मॉर्निंग 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है, तो वहां पे किसी भी स्टॉक का जो प्राइस दिखाता है कि आज मॉर्निंग 9:15 में शेयर का प्राइस इतना है, तो उसे हम ओपन बोलते हैं। मतलब कि आज ये इतने प्राइस में, इस स्टॉक का प्राइस इतने प्राइस में ये ओपन हुआ है। अपनी टीवी में देखा होगा जैसे ओपनिंग बेल बोलते हैं। ओपनिंग बेल रिफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन एन एक्सचेंज। इसको हम ओपनिंग बेल भी बोलते हैं। जब ओपनिंग बेल बजता है, मतलब कि मॉर्निंग 9:15 में जब जब मार्केट ओपन होता है, तो वहां पे जो स्टॉक का प्राइस दिखाता है आपको, उसको हम बोलते हैं ओपन। उसके बाद में आता है क्लोज। द क्लोज इज द एंड ऑफ ए ट्रेडिंग सेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट व्हेन द मार्केट क्लोज। जब मार्केट क्लोज होता है इवनिंग आफ्टरनून में 3:30 को जब क्लोज होता है, तो किसी भी स्टॉक का प्राइस जब दिखाता है तो वो वहां पे होता है क्लोज प्राइस। तो यहाँ पे ओपन एंड क्लोज का फायदा क्या है कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो वहां पे आपको हमेशा दिखाएगा किसी भी स्टॉक का आज ओपन कितने में हुआ था, आज क्लोज कितने में हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज दिखाता है वहां पे आपको। उसके बाद में दिखाता है हाई एंड लो। मीन द हाईएस्ट प्राइस इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लो मीन द लोएस्ट प्राइस इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जो भी स्टॉक मॉर्निंग 9:15 को जब मार्केट ओपन हुआ, तो 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है, जो मॉर्निंग 9:15 से जो 3:30 बजे के बीच का जो टाइमिंग रहता है, तो वो पूरे दिन भर में कितना हाई गया वो स्टॉक, तो उसको हम बोलते हैं हाई। और वो पूरे दिन भर में जितने बार नीचे जाएगा, सबसे ज्यादा नीचे जब गया वो कोई स्टॉक, तो उसको हम बोलेंगे लो। जैसे कि अब कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है 300 रुपीज, और उसने वो दिन भर में हाई बनाया, मान के चले 320, तो वो दिन भर का हाई है वो 320, और उसका लो गया मान के चल लीजिए 290 गया लो, तो उसके 290 से ज्यादा नीचे लो नहीं गया वो, लेकिन सिर्फ 290 गया लो। तो वो दिन भर का जितना जो लो रहेगा वो 290 होगा, और जो 320 जो था वो हाई गया, 320 से ऊपर नहीं गया उसने स्टॉक ने दिन भर में, तो वो हाई हो जाएगा। और उसके बीच में जितना भी स्टॉक था ना वो ट्रेडिंग कर रहा था 290 और 320 के बीच में, वो जो भी स्टॉक ट्रेडिंग करते रहेगा वो ट्रेड करते रहेगा। जो उसमें हाई जाएगा 290, वो हाई हो गया आपका, और जो 290 हो गया वो आपका लो हो गया दिन भर में। वो जो होता है आपके मॉर्निंग 9:15 से 3:30 के बीच में किसी भी स्टॉक में। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस हाई क्या होता है, प्रीवियस लो। प्रीवियस हाई मतलब कि मान के चल लीजिए कि आज ट्यूसडे चल रहा है, ठीक है,
तो प्रीवियस हाई का मतलब होता है कि मंडे को वो स्टॉक का प्राइस कितना हाई गया है दिन भर में, और प्रीवियस लो का ही मतलब है कि मंडे को वो स्टॉक का प्राइस कितना गया है दिन भर में, लो गया है। तो प्रीवियस डे देखना, ट्यूसडे आज ट्यूसडे चल रहा है तो हम मंडे का चेक करेंगे, अगर वेडनेसडे चल रहा है तो हम ट्यूसडे का चेक करेंगे, मतलब एक दिन पहले का वो जो शेयर का प्राइस है दिन भर में मॉर्निंग 9:15 में 3:30 के बीच में कितना हाई गया, और वो मॉर्निंग 9:15 में 3:30 के बीच में कितना वो स्टॉक ने लो गया है, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस हाई और लो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉप 20 वर्ड्स मैंने जो भी आपको बताए हैं, ये आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो जैसे कि आप आपका डीमैट अकाउंट कहीं पे भी है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक, ज़रोदा कहीं पे भी है, तो वहां पे ना ये सभी चीजें आएगा आपका ओपन, वहां पे आपको दिखाएगा वहां पे ओपन कितना में हुआ मार्केट, क्लोज कितना में हुआ मार्केट, हाई कितना है, लो कितना है, ये सभी चीजें दिखाएगा, प्रीवियस हाई लो सब चीज। तो आपको ना बेसिक चीजें जानना है कि जब भी आप टर्मिनल को देखेंगे तो आपको देख के समझ में आना चाहिए आज मार्केट इतना में ओपन हुआ है, इतना में क्लोज हुआ है, आज हाई लो इतना था, प्रीवियस हाई इतना था, प्रीवियस लो इतना था, और करंट मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है। तो ठीक है, ये सभी चीजें ना आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।